एक क्वेश्चन है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो वो किसी स्कॉलरशिप के लिए वो एक एंट्रेंस आप इसको बोल सकते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो वो पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये था कि एन इलेक्ट्रिक पोल इज़ ये जो वो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से जो वो रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं देखिए 14.14, 14 मीटर, 14.110 और नन ऑफ द अबव। तो इसमें बोला था कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है? तो पोल मैंने बना दिया, ठीक है? इसने बोला इसकी हाइट है 10 मीटर तो मैंने 10 मीटर इसकी हाइट ले ली। पोल होगा तो बिल्कुल सीधा होगा, वर्टिकली सीधा खड़ा रहेगा। अ स्टील वायर टाइड ऑन द टॉप ऑफ द पोल इज़ फिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है? एक वायर जो वो यहाँ से ऐसे जो वो फिक्स की गई है ग्राउंड पर। टू कीप द पोल अपराइट, ठीक है? आपने देखे होंगे बहुत सारे पोल जो वो लगे होते हैं उसको सीधा रखने के लिए, क्योंकि इसके साथ कोई वायर लगेगी तो वो जो फोर्स इस साइड लगाएगा, ठीक है? तो इसलिए जो वो इसको बिल्कुल सीधा रखने के लिए जो वो हम लोग एक वायर जो वो लगा देते हैं जिसको ज़मीन से अटैच करते हैं, ठीक है? फिक्स कर देते हैं ताकि वो जो वो पोल बिल्कुल सीधा रहे। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है? वायर जो वो 45 डिग्री बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ऑफ द पोल, पोल की तरफ जो बॉटम है पोल का, ठीक है? उससे ये जो एंगल बना रहा है वो जो बना रहा है 45 डिग्री। अब यहाँ पे जो वो एक बात और है कि अब आपको जो वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेगा कि हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल ऐसा एंगल बन रहा है। आपको बोला जाएगा कि ये जो एंगल है जो वो नीचे जब बन रहा है वो जो वो कौन-सा एंगल होगा? आपने जो वो 2 एंगल के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है? एक आपने एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, एक जो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये जो नीचे होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता तो डिप्रेशन वाला एंगल ए वाला होता, ठीक है? तो जैसा कि आपको जो वो इस क्वेश्चन में जो वो आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? लेकिन मैं दोनों तरीके से बताऊँगा कि अपने ट्रिग्नोमेट्री से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और भाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए 45 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू, तो इसने बोला है कि लेंथ ऑफ द वायर, तो ये जो हॉरिजॉन्टल नहीं, ये जो स्लेंट जो इसकी हाइट आपको दिखाई दे रही है, जो वायर लगी होगी, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। मतलब कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वो कौन-सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? लेकिन अगर हम और ध्यान से देखें तो ये जो वायर है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? इस राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर हम और थोड़ा-सा ध्यान दें, तो अगर 45 डिग्री है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपको पता है कि 45 डिग्री और प्लस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो जो वो आपकी कौन-सी ट्रायंगल जो वो होती है, ये होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब कि समद्विबाहु ट्रायंगल जो वो होती है, जब बीच में 45 डिग्री का एंगल हो। अब जैसे ही आपको पता चला होगा कि ये जो वो इसकी जो दोनों 2 साइड जो वो इक्वल है, तो आपको जो वो एकदम से पता लगना चाहिए कि सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूज़ होती है, तो इसके इक्वल तो कोई हो नहीं सकती क्योंकि ये तो सबसे बड़ी साइड है, 3 में से सबसे बड़ी ए होगी। तो इसका मतलब है 2 जो इक्वल होगी वो ए होगी और ए होगी। अगर ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर होगी, ठीक है? ये 10 है तो ये भी 10 होगी। इसका मतलब सीधा-सा ए हुआ। तो आप जो बाई पीजीटी आप इसको कर सकते हैं। पीजीटी क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो वो इक्वल होगा जो 2 साइड बच गई उनके स्क्वायर के सम के इक्वल। तो मैं कर देता हूँ इसको, मैं इरेज़ कर देता हूँ। तो हमारी h का स्क्वायर जो वो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड दोनों जो वो 10 थी तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर और सम भी कर दिया। और यहाँ से जो वो मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ h स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 10 जा 100 हो गया, यहाँ पे भी 100 हो गया और ये बन जाएगा 200। 200 बन गया, ठीक है? तो एच स्क्वायर 200 के बराबर आ गया। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड क्योंकि हमें एच की वैल्यू चाहिए, एच स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 200 के ऊपर अंडर रूट, ठीक है? अब आपको बताया इसके जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 10 10 जा 100, 100 2 जा, तो 10 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 10 जो वो 10 का पेयर बन गया बाहर निकल गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ठीक है? 10 10 जा 100, 100 2 जा हो गया 200, तो ये बन जाएगा 10 अंडर रूट 2। तो 10 अंडर रूट 2 जो वो इस की जो वो लेंथ हो जाएगी बाहर की। अब आप बोलेंगे 10 अंडर रूट 2 तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, 10 अंडर 2 तो है नहीं। देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 10 अंडर 2 तो है नहीं, तो आप जो वो नन ऑफ द एबव पर करेंगे, तभी जो वो मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा है, क्योंकि इसमें जो वो एक और कांसेप्ट जो वो आपको पता होना चाहिए 10 अंडर 2। यहाँ पे आपको अंडर 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि 10th क्लास में 2 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे अंडर 2 हो गया, अंडर 3 हो गया, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। अंडर 2 होता है 1.414 एंड अंडर 3 होता है 1.37 1.7 सॉरी 7 होगा पहले, 7321, ठीक है? पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3.14159265, ठीक है? तो आपको 2-3 डिजिट तक जो वो पता होनी चाहिए।
तो इसका मतलब है अंडर 2 की वैल्यू जो वो इसने पुट कर दी होगी। चेक करते हैं कि पुट की है कि नहीं पुट की है। तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी मिलता-जुलता लग रहा है 1.414 आपको दिख रहा है तभी तो 1.4 तो ऑप्शन भी वैसे ही है। इसका मतलब इसने पुट कर दी है वैल्यू। तो यहाँ पे मैं भी पुट कर देता हूँ इसको मैं थोड़ा-सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और व्हाइट से दिखाई देगा अच्छे से। तो 10 अंडर 2 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई है बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अंडर 2 की वैल्यू है 1.414 ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा इसका मतलब है कि ये जो डेसिमल है ना ये क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा 14.14 जो वो आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता चला है तो आप जो वो डिटेल में देख सकते हैं। देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई जब यहाँ से जो वो डेसिमल हटेगा तो जो वो 1414 अपॉन में कितना है डेसिमल के बाद 3 डिजिट नीचे जो वो 3 जीरो लग जाएगी। अब इस जीरो से एक जीरो जो कैंसिल हो गई तो ये बचेगा हमारे पास सिर्फ 1414 अपॉन 100। तो इसको ध्यान से देखें तो नीचे 2 जीरो है मतलब कि यहाँ से यहाँ तक चलती बार 2 डिजिट के बाद लगेगा डेसिमल तो 14 के बाद डेसिमल लगेगा ठीक है। तो 14.14 जो इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है 14.14 ए विल बी द राइट आंसर। अब अगर आप इसको जो वो ऐसे सोचते हैं कि ये जो वो 45 है एंगल और यहाँ पे जो 10 मीटर है तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है। ट्रिग्नोमेट्री बोलती है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो तो और एक साइड जो वो गिवन हो तीन में से ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो हम जो वो कोई भी साइड निकाल सकते हैं ये जो वो ट्रिग्नोमेट्री बोलेगी। तो आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं निकाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्री से करिए। आपको जो वो हाँ गिवन है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकालना है इन दोनों की रेशो ले लीजिए पी अपॉन एच। पी अपॉन एच जो वो मेरे ख्याल से होता है पी पंडित बद्री प्रसाद मतलब कि साइन और नीचे बन गया हर हर बोले साइन थीटा बन गया ठीक है साइन थीटा। पी अपॉन एच पी का मतलब है 10 एच का मतलब है जो निकालना है ठीक है। और साइन थीटा मतलब कि साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री जो वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए साइन 45 जो क्या होता है 1/√2 होता है। तो इसकी जगह जो मैं 1/√2 रख देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो एच है इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये क्रॉस में इस साइड चला गया और ये जो √2 है जो क्रॉस में इसके साथ 10/2 हो जाएगा जो कि हमारी वैल्यू वैसे ही बन रही थी 10/2। तो 10/2 में जो वो वैसे ही बन गया है फिर से 10 के बाद जो वो 1.414 जो वो पुट करेंगे फिर से जो वो 14.14 आ जाएगा। तो ऐसे भी जो वो आप इसको निकाल सकते थे ठीक है। और भी जो वो इसका एक मेथड हो सकता है अगर आप चाहते हैं कि वैसे भी बताया जाए तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है। बहुत सारे जो वो एक क्वेश्चन को जो वो कई सारे तरीके से जो वो निकाला जा सकता है जब क्योंकि जब जब तक वो एमसीक्यू है ठीक है। लेकिन अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में करना है तो आपको जो वो एक मेथड से जो वो चलना पड़ेगा ठीक है। ओके तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें जिसको हम जो वो एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।